बनना था भगवान का भक्त, बन गया भक्तों का भगवान। आज हमारी आत्मा मान सम्मान में फंस कर रह गई है। आदमी संसार में इतना उलझ गया है कि भगवान का भक्त बन ही नहीं सकता। एक बहती हुई नदी में अगर हम कोई तिनका डाल दें तो वह तिनका नदी के बहाव के हिसाब से ही बहेगा। वह हमेशा अनुकूल बहाव की तरफ जाएगा, प्रतिकूल वह तिनका नहीं जाएगा। ऐसा ही कुछ हमारा जीवन है। प्रतिकूल जाने के लिए हमें मान सम्मान, मोह, क्रोध को त्याग कर धर्म में प्रवेश करना चाहिए। जैसे मछली कितना भी पानी में हो, वह पानी को छोड़कर ऊपर आती रहती है। इसी तरह जो आदमी खुद को संसार के मोह से चीरता हुआ आगे बढ़ेगा, वही धर्म को प्राप्त कर सकता है। हमें जीवन में मान के अहंकार को घटाना है। वैसे भी संसार में वह सुख तो रहे ही नहीं जो पहले थे, और जो सुख आज हैं वो भविष्य में भी रहने वाले नहीं हैं। जैसे हम गणित की भाषा में बात करें तो हम गुना करके इकट्ठा कर रहे हैं। अगर जीरो से गुना करते हैं तो वापस जीरो पर आ जाएंगे। हम मोह माया के चक्कर में फंस गए हैं, नतीजा तो जीरो ही आना है। एक बार सगाई के बाद जमाई पहली बार अपने ससुराल में पहुंचा। अभी शादी तो हुई नहीं थी, फिर भी वह सज धज कर ससुराल में गया। पहली बार ससुराल आया था तो उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। उसके आगे तरह तरह का खाना परोसा गया। उसकी 3 सालियाँ उसे खाना परोस रही थीं। खाना खाते वक्त जमाई की कमर में खुजली होने लगी और वो बेचैन हो गया। उसकी छोटी साली समझ गई और उठकर जीजा के पीछे आ गई और उसकी कमर पर खुजली करके वापस आकर बैठ गई। अब उस युवक ने सोचा, इतनी समझदार साली है मेरी, क्यों ना इसे अपने गले की चैन उपहार में दे दूं। इतने में दूसरी साली बोल उठी, अगर आप इसे अपने गले की चैन देने की सोच रहे हैं तो पहले अपने घर की स्थिति देख लेना। अब युवक ने सोचा, यह तो पहले वाली से भी ज़्यादा समझदार है। जब दोनों बहनें इतनी समझदार हैं तो मेरी पत्नी कितनी समझदार होगी, क्योंकि उसको तो मैंने देखा भी नहीं है। पुराने ज़माने में लड़का लड़की को आपस में नहीं दिखाया जाता था। जैसे घर के मुखिया फाइनल कर लेते थे, लड़का लड़की भी मंजूरी कर लेते थे। तभी तीसरी साली ने कहा कि जीजा जी, यह सब हमें हमारी बड़ी बहन ने ही सिखाया है। अब जीजा को अपनी पत्नी पर बहुत गर्व महसूस हुआ। यही काम हम अपने जीवन में कर रहे हैं। अपनी प्रशंसा मान सम्मान में हम अपने जीवन को व्यर्थ बना दिया है। अहंकारी रूपी लंका का नाश तभी होगा जब भगवान का भक्त बनोगे।